ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी कि उस पार्टनर का अगर आपसे मन भर चुका है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, वो आपके पीछे दौड़ते हुए चली आएगी। अगर उस पार्टनर का आपसे देखा जाए तो मन ऊब सा गया है, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, अब वो आपको पहले जैसा टाइम नहीं दे रही है, अब आप उससे अच्छे नहीं लगते हो और किसी भी तरह का कोई रीज़न को दे करके आपकी वैल्यू को गिरा दिया गया है, तो आज की इस वीडियो में जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसे टिप्स बाय टिप्स, ये कहते हैं ना एक लेबल बाय लेबल तरीके से फॉलो करिएगा। मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि अब आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेगी। अब आपकी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपसे दूर रहने पर। अब आपकी पार्टनर जो वैसी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी ना, वो सारी रिस्पेक्ट आपको मिलेगा उस रिलेशनशिप में। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। जो मैं समझा रहा हूँ ना, हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत लगे, मगर भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप एंड तक वॉच करते हो और मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ जाते हो। तो बस भाई एंड तक वॉच करना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अपने आप को टफ्स बनाइए। टफ जिसे हम कहते हैं ना मजबूत, एकदम अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की आप पूरी कोशिश करिए। देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे ना, तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या फिर कोई इंसान आपको वैल्यू दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। मैं खुद को पसंद करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। अगर आपने ये सोच रख ली ना, तो फ्रेंड 100% है कि आप पे ये टिप्स वर्क करेगी। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं अपने आप को टफ नहीं बना सकता, मैं अपने आप को मजबूत नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो मुझे इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है या फिर मेरे को अपनी लाइफ से निकालना चाहती है, तो सर मैं उसके बिना रहूँगा कैसे? सर मैं तो रोने लग जाऊँगा, सर मैं तो उसके सामने गिड़गिड़ाऊँगा, उसे मनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप अभी भी तो यही काम कर रहे हो ना? आप उसे कन्विंस कर रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू आप जानने के बारे में लगे पड़ो, मगर इन सब का रिजल्ट क्या मिला आपको? सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द। और ये चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मगर ज़िंदगी में आप ऐसे कभी कामयाब नहीं बन सकते। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बगीचे में गए, उस बगीचे में आपको एक तितली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, आपने उस तितली के पीछे भागा, तो क्या होगा? वो तितली ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी वहाँ से, क्योंकि उसकी वैल्यू उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा है। एक नहीं, वो एक ही अकेली बची है इसलिए। और दूसरी तरफ अगर आपने फ्रेंड अपने ही घर में ज़्यादा नहीं 10 से 15 फूल लगा लिए ना, तो जो तितली के पीछे आप भाग रहे थे ना, उसको छोड़कर उससे बेटर तितलियाँ आपके पास आना चाहेगी। और आपको इस बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना चाहिए। मेरा तितली से कहने का मतलब है आपकी पार्टनर, और बगीचे से कहने का मतलब है आपके अंदर के पर्सनल लाइफ, जिससे आप लाइफ स्टाइल जीते हो ना, इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को देखा जाए तो बेटर बना सकते हो। अगर मैं पूछूं कि आपकी पार्टनर का मन आपसे क्यों भर गया, अगर मैं पूछूं आपकी पार्टनर आपको पहले जैसी वैल्यू क्यों नहीं दे रही है, अगर मैं पूछूं आपकी पार्टनर आपसे दूर क्यों जाना चाहती है, तो सच कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या रीज़न है। मगर फिर भी मैं कुछ बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली देखिए, जब हम किसी के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागने लग जाते हैं, अनलिमिटेड टाइम देते हैं, उसके सामने एकदम अपनी पर्सनल से पर्सनल लाइफ स्टोरी भी शेयर कर देते हैं और हम उसे ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या है क्या नहीं है, हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, हमारी लाइफ में इनकम क्या है, वगैरह वगैरह A to Z। तो सामने वाला इंसान देखिए कितना भी प्यार करता क्यों ना हो, मगर एक बार अपनी करियर के बारे में सोचता जरूर है कि अगर मैं इससे शादी करती हूँ या फिर मैं इसके साथ जीवन भर बिताऊंगी तो क्या गारंटी है कि मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी? क्योंकि लाइफ स्टाइल तो सबको ही अच्छा चाहिए ना आज के टाइम में। कोई है एक ऐसा इंसान जो सोचेगा कि नहीं यार, मेरी जैसी भी लाइफ स्टाइल है मैं ऐसे ही जी लूंगा? नहीं, हर कोई सोचता है कि मेरी लाइफ स्टाइल बेटर हो। तो कभी अपनी पार्टनर को ओपनली इतना भी ज़्यादा मत बताओ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो पार्टनर कभी आपसे बोर नहीं हुआ करेगी। ज़्यादातर अपनी पार्टनर को आप कॉल करते हो, उससे बात करते हो, जब भी वो फ्री होती है आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हो, जब भी वो कॉल करती है आप उसे रिप्लाई करते हो, एंड जब भी मैसेज करती है तो आपको समय भी नहीं लगता उसको रिप्लाई देने में। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आपको लगता है कि इसको तो मैं दिखा रहा हूँ उसके लिए कितना लॉयल हूँ, कितना ज़्यादा मैं टाइम दे सकता हूँ। और यही चीज़ चिपकू बिहेवियर होता है।
पार्टनर को लगता है कि ये तो मेरे लिए एकदम वेल्ला बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ वही पार्टनर किसी और अपने फ्रेंड से बात करती है तो मैसेज करके वो सीन कर देता है, छोड़ देता है, रिप्लाई बहुत टाइम बाद देता है, हाँ जी आपने मैसेज किया था, बताइए क्या बात है। तो लड़की कहती है उससे कि नहीं, बस ऐसे नॉर्मली बात करने के लिए किया था, मगर उस टाइम तो तुम बिजी थे। लड़की को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जो अपने लाइफ स्टाइल को जीना जानता है, जिसको पता है कि भाई किस टाइम को कहाँ पे वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, उस तरफ ज़्यादा इंसान भागता है। तो आज से ही अपने इस बात को समझने की पूरी कोशिश करो कि आपका लाइफ स्टाइल किस तरीके से चल रहा है, आपको कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ को एक तरफ रखिए, लव लाइफ को एक तरफ रखिए, और आपका जो गोल है उसको अलग रखिए। सबको मिक्स मत करिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा वैल्यू नहीं करना, हाँ लिमिट से चलना, बैलेंस करके चलना। देखिए बैलेंस करके चलने से ये फायदा होगा कि रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहेगी आपकी, ये चीज़ समझो। तो ये सब तो सिर्फ आपके उपाय थे कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब अगर नहीं मान रही है पार्टनर, मतलब कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, और उसने ऐसा कह रखा है कि यार हमें अलग होना चाहिए, यार हमें नहीं रहना आपके साथ, यार तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं, और आप सामने से उसे कॉल कर रहे हो, वो बात नहीं करना चाहती, वो टाइम नहीं दे रही, वैल्यू नहीं कर रही है, तो इस बारे में भी चलो डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। मगर क्या आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ यार फॉलो कर लीजिए, लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन भाई, न्यू आइडिया फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, आपको अपनी पार्टनर को कभी इरिटेट नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी पार्टनर को इरिटेट करते हो ना, तो पार्टनर का भाव बढ़ जाता है। हो सकता है उस सिचुएशन में आपकी पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर देगा। देखिए पहले मैंने आपको बताया था ना कि आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और वो किस लिए कहा था, चलो मैं अब आपको समझाता हूँ। जब आपकी पार्टनर आपको ये कहती है ना कि मुझे आपसे बात नहीं करना, या फिर मैं बिजी हूँ, यार मेरे को पहले जैसे फील नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, यार तुम्हारे में पहले जैसी बात नहीं है, तो आप उस समय क्या करते हो? अपनी पार्टनर को इरिटेट करते हो, उसे 70 कॉल, 70 मैसेज, 70 बहाने मिलने के, इधर से उधर की बातें, मतलब आप उससे परेशान कर देते हो कि यार एक बार बात कर लो, यार एक बार बात करने में क्या जा रहा है, एक बार मिल लेते हैं ना, ऐसा क्या हो गया यार, ऐसे क्यों बिहेवियर करते हो। आपके सामने भीख मांगते हो प्यार की, आप उसके सामने रिक्वेस्ट करते हो, और इससे आपके पार्टनर को समझ में आता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी तो मेरे बिना रह नहीं सकती, ये मेरे बिना तो रह नहीं सकता, इसकी लाइफ में मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब ये मुझ पर डिपेंड है, तो कल को अगर मैं इसे रुला करके छोड़ कर चली जाऊंगी और कहीं और से फिर दोबारा कुछ टाइम बाद इसकी लाइफ में आऊंगी, तो भी बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा पागल है। ये चीज़ है आपके अंदर है, इसलिए ही तो वो भाव खा रही है। अगर आप उसके बजाय ये करो कि साइलेंट हो जाओगे, जब आपके रोने से, परेशान होने से, उदास होने से उससे फर्क नहीं हो पड़ रहा, तो आप क्यों रो रहे हो उसके लिए? क्यों उसको समझाने की जरूरत है? आपको क्या जरूरत है यार? अब बहुत लोग कहेंगे कि सर आपको सच्चा प्यार नहीं हुआ है ना। सच्चा प्यार होने के बाद ना पता चलता है कि हाँ हम क्यों उससे मनाना चाहते हैं। हमें सर डर लगता है कि कहीं गलत इंसान के हाथ ना चढ़ जाए, या फिर वो कभी गलती ना कर बैठे सर, क्योंकि मैं तो उसको लेकर के लॉयल हूँ, ये हूँ, मगर ज़माना ख़राब है। तो मेरी जान एक बात सुन लो यार, एवे लव गुरु नहीं बन गया हूँ, ठीक है ना। मतलब एक्सपीरियंस है भाई, और इतना एक्सपीरियंस है ना जितना आप सोच नहीं सकते। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप टफ बनते हो, साइलेंट हो जाते हो, अगर उससे बात नहीं करनी, ठीक है आपको बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, आप मैसेज नहीं करोगे, कंट्रोल करोगे अपने ऊपर, कंट्रोल। आपने उससे कॉल किया, मैसेज किया, स्टैटस जो भी कर रहे हो, अब ये सब कम करो। जब आप ये सब चीज़ कम करोगे ना, तो पार्टनर को फर्क पड़ेगा कि यार मतलब मैंने क्या इसे डांट दिया, मैंने क्या इसे मतलब कह दिया, तो बंदा सामने से कॉल ही नहीं कर रहा है, तो वो सामने से कॉल करना चाहिए। हो सकता है 1 से 2 दिन कंट्रोल कर ले वो, मगर तीसरे दिन उसको कंट्रोल नहीं होगा कि मतलब एक बार मैंने बंदे को मना कर दिया तो बंदे ने सही में कॉल नहीं किया, चल मैं देखती हूँ क्या चल रहा है। और आपने यहाँ पर हैप्पी स्टेटस लगाया है, खुश वाली मतलब खुशी मिजाज वाली स्टेटस है आपका, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी के साथ हो, किसी अपने फ्रेंड के साथ हो, और हैप्पीनेस दिखा रहे हो, तो आपके पार्टनर को और जेलस फील होगा, और इस तरीके से आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहिए। कि बात क्या है, बहुत बाहर मन लग रहा है क्या हुआ है तुम्हें, बात भी नहीं कर रहे, कॉल भी नहीं कर रहे, क्या हुआ? तो आपको सिंपल ही कहना है कि देखो यार मैं तो तुम्हें कॉल कर रहा था, मैं तो तुम्हें मैसेज भी करता हूँ, मैं तुमसे बात भी करना चाहता था, मगर तुमने ही कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। मतलब अपने पार्टनर को ये बताओ कि आप खुद पर डिपेंड हो। आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, थोड़ा सा चेंज करो भाई, थोड़ा सा टफ बनो। रोने से, गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से, किसी को मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, आपकी इज्जत खराब होती है। इस चीज को पहले तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो खुद से आपको प्यार होने लग जाएगा। एक बात बताइए, जब वो आपके लाइफ में नहीं थी तो क्या आप लाइफ स्टाइल को जी नहीं रहे थे क्या?
जी रहे थे ना। तो अब ऐसा क्या हो गया, अब बोलोगे कि वो तो मेरी लाइफ में अब कुछ ज़्यादा ही खास हो गई, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते, ये बात उसे पता है, इसीलिए तो वो तड़पा रही है आपको। आपको ये चीज़ पहले तो समझनी है कि उसको ये चीज़ दिखाओ कि तुम रहो तो भी अच्छी बात है, तुम नहीं रहोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो लाइफ स्टाइल अपना जैसे पहले जी रहा था, अब इसको थोड़ा और डिफिकल्ट कर लेंगे, थोड़ा और बढ़िया बना लेंगे। मगर मैं किसी के लिए अपने आप को तोड़ नहीं सकता, किसी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता। ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो पार्टनर को समझ में आएगा कि जो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो इंसान कोई मामूली नहीं है यार, डिसीजन इसको लेने आता है। और अगर वो छोड़ भी देती है आपको तो अच्छी बात है यार, कि जो चीज़ आगे चल के होने वाला था उसकी सच्चाई आज ही आपको दिख गई। अगर वो छोड़ देती है तो वैसे देखा जाए तो 100 केसों में से जरूरी नहीं है कि 100 के ऐसी हो, 2 से 3 केसों में ऐसा होगा कि पार्टनर उसे छोड़ देगी। क्योंकि ये चीज़ देखने के बाद तो पार्टनर को समझ में आएगा कि नहीं यार, ऐसे इंसान से दूर नहीं रखना चाहिए। अगर मैं उसे टाइम नहीं दूंगी तो इसका फोकस चेंज हो जाता है, अगर मैं इससे बात नहीं करूँ तो बंदा भी सामने से उतना फोर्स नहीं लगाता है। हाँ, आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हो, ये नहीं कि एफर्ट ही लगाए जा रहे हो, उसे समझाया जा रहे हो, कन्विंस किए जा रहे हो, नहीं, ये चीज नहीं करना है। चलिए, दूसरा टिप क्लियर हो गया ना आपका। अब लास्ट में तीसरा पॉइंट है भाई, देखो इसके भी सुन लो, बहुत फायदे होंगे आपके। मगर यार, क्या आपने अभी तक एक लाइक किया है? अगर नहीं किया तो एक लाइक कर दो भाई। चलिए, तीसरा पॉइंट, पार्टनर को फाइट करने का मौका अपनी तरफ से कभी मत दिया करो भाई। जब आप अपनी तरफ से अपनी पार्टनर को फाइट करने का मौका देती हो ना, तभी आपकी पार्टनर आपसे दूर भागने लग जाती है। तब उस रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट कम होने लग जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, और कोई तीसरा फ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग जाता है। उसे लगता है कि यार, इससे बेटर लड़का मैं डिजर्व करती हूँ, इससे बेटर बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हूँ। एक वो लड़का है कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, और एक मेरा बॉयफ्रेंड है कैसे मुझसे बात करता है, एकदम रूडली, एकदम मतलब हर चीज में कंप्लेन करता है। और आप करते हो, सच बोलना, कि आप कंप्लेन नहीं करते हो जब भी आपकी पार्टनर अच्छे से बात ना करे? तो यार, ये कौन सी बात होती है यार, अच्छे तरीके से बात कर लिया कर। अच्छा, तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? अच्छा, मैं तेरे को कॉल किया था, तूने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? इतनी देर से ऑनलाइन क्या कर रही थी तू? इतनी देर से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? बिना बताए कहाँ गई थी? अच्छा, वो कौन है? अच्छा, ऐसी स्टोरी क्यों लगा रखी है? यार, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मेरा मूड खराब हो रहा है तेरे पे। इधर उधर की बातें को ले करके अगर आप उससे फाइट करते हो, अगर वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, तो आप उस चीज़ के लिए बहस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तो इससे पार्टनर को लगता है क्या कि इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर मैं इसे रिप्लाई ना दूँ तो इसे इरिटेशन होती है। और पार्टनर को यही चीज़ तो देखना है कि आप उसके पीछे कितने दीवाने हो, कितने पागल हो, कितना बेचैन हो सकते हो, कितना परेशान हो सकते हो। यही चीज़ तो देखना है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा कि आपको सबक सिखाना चाहिए। आप ऐसे नहीं समझोगे, आपकी वैल्यू गिराना चाहिए, आपकी इज्जत खराब करनी चाहिए उसकी नज़र में। इस चीज़ के चलते आपकी पार्टनर ऐसा कर रही है। अगर आपने यहाँ पर साइलेंट होने की कोशिश किया ना, जैसे कि उसने कॉल नहीं किया, आपने कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया, तो आपने पूरे दिन उसको कॉल नहीं किया। अब पार्टनर को ये बात अजीब लगती है कि अरे, मैंने एक बार बंदे ने कॉल किया, मैं गुस्सा हूँ, मैंने बात नहीं किया, दोबारा बंदे ने मैसेज भी नहीं किया। अब वो सामने से पूछेगी आपसे कि बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, जो भी कुछ है परेशानी जब उसे दिखेगी ना, तो पार्टनर को ये चीज़ अलग लगेगा, यार इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मैं इससे बात नहीं कर रही तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता था इससे, और अब चुपचाप बैठा हुआ है। अरे, मैं इसका कॉल नहीं उठा रही तो इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। अरे, ये को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। अरे, ये तो बाहर ही घूम रहा है। अरे, ये तो बाहर ही मजे ले रहा है। अब अपने पार्टनर जो है ना, आपके जो पार्टनर है, अपने आपके बिहेवियर में चेंज करेगी। चल, मैं ही सामने से कॉल कर लेती हूँ, चल मैं ही सामने से बात कर लेती हूँ, चल मैं ही सामने से पूछ लेती हूँ इसका ध्यान कहाँ लग रहा है। क्यों पूछेगी? क्योंकि आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया। अब यहाँ पर आप शिकायत नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप लड़ नहीं रहे हो अपनी पार्टनर से, उसको ये नहीं बता रहे हो कि मुझे तुमसे दूर भागना है, उसे इरिटेट नहीं कर रहे हो। इरिटेट करने से ना आपकी पार्टनर आपको छोड़ सकती है, आपकी पार्टनर का आपसे मन भर सकता है, आपकी पार्टनर आपसे दूर जा सकती है केवल इरिटेट करने से। ब्लॉक भी कर देगी, क्या पता आप बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उस चीज़ में पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप क्या कर लोगे? पार्टनर ने कहा कि ठीक है चलो फोन रखो यार, तुमसे तो बात ही करना बेकार है यार, तुम तो जब देखो गुस्सा ही करते हो, तो तुम तो जब देखो ऐसी बात करते हो। और वही तीसरी कोई एक उसका फ्रेंड होता है कि हेलो जी कैसे आप, ओहो आपसे आपका मूड खराब है, चलो मैं आपका मूड अच्छा कर देता हूँ। सारा वो भोंदू से दिखने वाला बंदा भी आपको फील करके निकल जाता है। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी क्यूट हो, कितने भी हैंडसम हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरी जान। यहाँ पे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैरिंग नेचर, आपके बोलने का तरीका, आप कितने अच्छे तरीके से प्यार को दर्शा सकते हो और कितना खुद पर डिपेंड हो। ये सब चीज से आप उसे चीज बता सकते हो। तो समझ गया ना मेरे भाई? अब देखो, इसके अलावा मुझे 2 बातें आपको और समझानी है
कि आप ये चीज़ करते हो तो आपकी पार्टनर अब ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आना चाहेगी कि नहीं मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकती, नहीं तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती है। E to Z 2 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मगर वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप लोग कहते हो कि सर वो दोनों पॉइंट जानने हैं तो वीडियो को पार्ट 2 कमेंट करिएगा। मगर अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो कर लो भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉलो कर लो यार। हो सके तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। और आपने जो हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।